जो इंग्वाइनल कैनाल होती है वो ओब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज है इन लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो हमारे एब्डोमन की एंटीरियर वॉल है उसके लोअर पार्ट में एक ओब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज है जिसको इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। इंग्वाइनल कैनाल को एक्सटेंड करता है डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। जो डीप इंग्वाइनल रिंग होती है वो ओवल होती है, प्रेजेंट होती है फेशिया ट्रांसोसैलिस में। जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है वो होती है ट्रायंगुलर शेप की और होती है एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस में। जो डीप इंग्वाइनल रिंग है वो होती है लेटरल साइड में इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के। डीप इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। इंग्वाइनल कैनाल ओब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज इन लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जस्ट अबाउ मीडियल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ये 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये रन करती है ऐसे, डाउनवर्ड, मीडियली एंड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। एक्सटेंड फ्रॉम डीप इंग्वाइनल रिंग टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। डीप इंग्वाइनल रिंग ओवल है, सुपरफिशियल वाली ट्रायंगुलर है। डीप वाली प्रेजेंट है फेशिया ट्रांसोसैलिस पीछे और सुपरफिशियल वाली प्रेजेंट है एक्सटर्नल ओब्लिक के एपोन्यूरोसिस में जो कि है आगे। डीप इंग्वाइनल रिंग 1.2 सेंटीमीटर ऊपर होती है मिड इंग्वाइनल पॉइंट से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल साइड में। ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक है इसके लेटरल साइड में। जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है वो ट्रायंगुलर होती है, ऑब्ट्यूज एंगल बनता है जिसका बेस होता है उस बनाता है प्यूबिक क्रस्ट, नीचे होता है प्यूबिक क्रस्ट, और जो इसके मार्जिन होते हैं उनको बोलते हैं क्रूरा। बाउंड्रीज, इंग्वाइनल कैनाल की दो वॉल होती है, एक एंटीरियर वॉल एक पोस्टीरियर वॉल। जो एंटीरियर वॉल है उसके होल एक्सटेंट में बात करें कि पूरी की पूरी एंटीरियर वॉल में होगा स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस। जो पोस्टीरियर वॉल है उसके होल एक्सटेंट मतलब पूरे पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट होंगे फेशिया ट्रांसोसैलिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू एंड पैराइटल पेरिटोनियम। लेकिन एंटीरियर वॉल के लेटरल 1/3 में होते हैं फ्लैशी फाइबर ऑफ इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये फ्लैशी फाइबर्स इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर से जाते हैं, इसकी रूफ बनाते हैं। तो इंग्वाइनल कैनाल की रूफ बनाता है कॉन्जॉइंट टेंडन, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मिलकर बनाते हैं, और यही मीडियल साइड पे जाते हैं और पोस्टीरियर साइड में बनाते हैं मीडियल 2/3 कॉन्जॉइंट टेंडन। और पोस्टीरियर वॉल में मीडियल साइड पे होगा मीडियल 2/3 पे कॉन्जॉइंट टेंडन और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। तो जो रूफ है वो बन रही है कॉन्जॉइंट टेंडन से, जो इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस इसके ऊपर से जा रहे हैं। फ्लोर में होते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट एंड लेक्यूनर लिगामेंट। सेक्स डिफरेंस ये जो होती है लार्ज होती है मेल में, इंग्वाइनल कैनाल मेल में लार्ज होती है। ये इंग्वाइनल कैनाल है, ओब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज, पीछे फेशिया ट्रांसोसैलिस में इसकी डीप ओपनिंग होती है फेशिया ट्रांसोसैलिस में जो कि ओवल है, सुपरफिशियल ओपनिंग होती है एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस में जो कि ट्रायंगुलर है। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, तीन चीज़ें पास करती हैं, एक तो स्पर्मेटिक कोड, दूसरा है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। स्पर्मेटिक कोड मेल में, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस फीमेल में, दोनों एंटर करते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग से, निकल जाते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से। इलियो इंग्वाइनल नाव जो है वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से एग्जिट करता है लेकिन एंटर करता है वो इंटरवल बिटवीन एक्सटर्नल ओब्लिक एंड इंटरनल ओब्लिक्स। ये डीप इंग्वाइनल रिंग से एंटर नहीं करता लेकिन निकलता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से। कौन सी? इलियो इंग्वाइनल नाव। थर्ड है जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नाव। जो मेल में स्पर्मेटिक कोड जा रही है इंग्वाइनल कैनाल से उसकी कंस्टिट्यूएंट तीन आर्टरी होती हैं, तीन नर्व्स होती हैं और तीन अदर थिंग होती हैं। आर्टरी को डीटीसी से याद रख सकते हैं। तीन आर्टरीज, डक्टस डिफरेंस की आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी एंड क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी। तीन नर्व हैं आईजीए, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, आई से इन इलियो इंग्वाइनल नर्व जो कि एंटर नहीं करती डीप इंग्वाइनल रिंग में लेकिन एग्जिट करती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से। थर्ड है ऑटोनोमिक नर्व। डीपीपी से तीन अदर चीज़ें, डक्टस डिफरेंस की आर्टरी भी है और डक्टस डिफरेंस खुद भी है। पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस और रिमेन्स ऑफ प्रोसेसा वजाइनलिस। स्पर्मेटिक कोड की तीन कवरिंग होती है। सबसे अंदर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो कि बनाता है फेशिया ट्रांसोसैलिस। फेशिया ट्रांसोसैलिस सबसे बाहर है तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया वो बना रहा है। जो दूसरी लेयर है क्रेमेस्ट्रिक फेशिया वो बनाता है इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। थर्ड लेयर जो है वो बनाता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो बनाता है एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस जो कि कवर करके रखता है स्पर्मेटिक कोड को बिलो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। जो एक्सटर्नल ओब्लिक है एपोन्यूरोसिस वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पे ही होता है तो उसको नीचे से कवर करके रखेगा स्पर्मेटिक कोड को, क्योंकि वो बना रहा है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल कहाँ प्रेजेंट है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लोअर पार्ट में। तो इसका होना एक वीकनेस है हमारे अंदर जिसको कंपनसेट किया गया है कुछ मैकेनिज्म से। एक होता है फ्लैप वॉल मैकेनिज्म,
इंग्वाइनल कैनाल ओब्लिक होती है, तो ओब्लिक होती है तो जो एब्डोमेन का प्रेशर पड़ता है अंदर से तो ये ऐसे बंद हो जाती है, तो जो भी कंटेंट है वो डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू एग्जिट नहीं कर पाता, तो इससे हर्निया के चांस कम हो जाते हैं। तो ओब्लिक्विटी ऑफ इंग्वाइनल कैनाल या फिर फ्लैप वॉल मूवमेंट इसको कंपनसेट करता है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो कि बाहर की तरफ उसको गार्ड करके रखते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन और इंग्वाइनल लिगामेंट का रिफ्लेक्टेड पार्ट। पीछे है डीप इंग्वाइनल रिंग को गार्ड करता है इंटरनल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस। एक होता है शटर मैकेनिज्म, जो रूफ है इंग्वाइनल कैनाल की रूफ, ये इंग्वाइनल कैनाल इसके ऊपर से जा रहे हैं इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, तो इसको रूफ है। जब प्रेशर पड़ता है तो वो इंटरनल ओब्लिक उसको बंद कर देती है इंग्वाइनल कैनाल को, तो वो शटर मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल ओब्लिक IOS, इंटरनल ओब्लिक शटर मैकेनिज्म। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेमेस्ट्रिक मसल्स हेल्प्स द स्पर्मेटिक कोड टू प्लग द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। जब क्रेमेस्ट्रिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पर्मेटिक कोड ऊपर उठता है, टेस्टिस भी ऊपर उठती हैं, तो वो उसको सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को बंद कर देते हैं। तो BC से याद रख सकते हैं कि बोल वोल मूवमेंट, क्रेमेस्ट्रिक मसल डेवलपमेंट जो होता है, इट रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ गुबर्निकुलम थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। कोडल एंड से बनता है लेबियस क्रेटल स्वेलिंग। क्लिनिकल में एक होता है एक्सटर्नल हर्निया, दूसरा इंटरनल हर्निया। अगर एब्डोमेन का कंटेंट बाहर आ जाए, प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट इन कैनाल, एब्डोमेन का कंटेंट कैनाल में आ गया तो एक्सटर्नल हर्निया। अगर एब्डोमेन के अंदर ही प्रोट्रूजन हो रहा है किसी और चीज़ का, जैसे इंटेस्टाइन और ओमेंटम, तो इंटरनल हर्निया। प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइन और ओमेंटम विद इन एब्डोमिनल कैविटी, इंटरनल हर्निया। हर्निया में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो होती है इरिड्यूसिबिलिटी, ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रेंगुलेशन, याद रख सकते हैं IOS से। इंटरनल हर्निया और एक्सटर्नल हर्निया, एक्सटर्नल हर्निया के एग्जाम्पल हैं। एक्सटर्नल हर्निया मतलब कि एब्डोमेन का कंटेंट बाहर आ जाएगा अम्बिलिकल में, अम्बिलिकल के थ्रू पैराम्बिलिकल, फिमोरल, इंग्वाइनल, एपिगैस्ट्रिक इंसिजम एंड लंबर, ये सब एक्सटर्नल हर्निया के एग्जाम्पल हैं। इंटरनल हर्निया में एब्डोमेन के अंदर ही होगा हर्निया, तो प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइन इन पेरिटोनियम मोस्टली ओकर इन एप्लोइक फोरामेन और ओपनिंग ऑफ लेसर सैक। जो फिमोरल हर्निया है वो फीमेल में ज़्यादा होता है। एक होगा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, दूसरा इनडायरेक्ट। अगर डीप इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग या फिर इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू हर्निया हो रहा है इन स्क्रोटम के अंदर, अगर इनसे हर्निया हो रहा है डीप इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग या फिर इंग्वाइनल कैनाल से, तो वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट हर्निया होगा पोस्टीरियर वॉल से, थ्रू वीक पोस्टीरियर वॉल ऑफ ट्रायंगुलर ऑफ हेजलबैक। तो पीछे जो ट्रायंगल ऑफ हेजलबैक है या फिर वीक पोस्टीरियर वॉल के थ्रू हर्निया हो रहा है वो डायरेक्ट है, और जो इनडायरेक्ट है वो इंग्वाइनल कैनाल, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग या डीप इंग्वाइनल रिंग से जो हर्निया हो रहा है इन स्क्रोटम, तो वो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया।